जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं दान के महत्व के बारे में। हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आज हम आपको बुध ग्रह के दान की एक बहुत बड़ी विशेषता बताने वाले हैं। अनेकों प्रकार से ये दान आपके भाग्य को परिवर्तित करेगा। जीवन है, इस जीवन में कई बार हम बहुत अच्छा किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात में वो वजन नहीं आ पाता, हमें कोई सुनना पसंद नहीं करता, बल्कि जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे बोल भी कई बार दूसरों को पसंद नहीं आते। जब ऐसी स्थिति हो तो निश्चित रूपेण आपके बुद्ध कमज़ोर है। किसी भी जातक की वाणी में जब दोष उत्पन्न होता या उसकी वाणी प्रभाव विहीन हो जाए, प्रभाव छोड़ दे, उस स्थिति में निश्चित जान के चलिएगा कि आपके बुध अच्छे नहीं हैं। जब आपकी आंतरिक शांति नष्ट होने लगे, आपका मस्तिष्क हर समय विचारों से ओत-प्रोत होने लगे और कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से भय महसूस होने लगे, तब भी आपके बुध और चंद्र भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन बात हम बुध की कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है ग्रहों का दान करने से भी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। आप देखिएगा, जिन जातकों की वाणी में प्रभाव ना हो, जिन जातकों को कोई सुनना पसंद ना करता हो, कई बार ये स्थिति हमारे समाज में हमारे प्रति हो सकती है, हमारे घर में भी ये स्थिति बन सकती है कि कोई हमें सुनना ना चाहे, कोई हमें समझना ना चाहे। कई बार पति पत्नी के मध्य भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पत्नी के विचार पति को अच्छे नहीं लगते और पति के विचार पत्नी को अच्छे नहीं लगते। अनेकों प्रकार की स्थितियां हैं जो बुध से संबंध रखती हैं। आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में, आपके हाथ की रेखाओं में बुध किस प्रकार की स्थिति में है, ये समझने की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें बिना समझाए ही समझ में आ जाती हैं, जिसमें कि जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वक्तव्य, आपका कुछ किसी को कहना बुरा लगने लगे। आप अच्छा कह रहे हैं लेकिन उसको बुरा लग रहा है। आप अपने अपने परिवार में कोई बात रख रहे हैं, परिवार को समझा रहे हैं, बुरा लग रहा है। आप अपने मित्र को समझा रहे हैं, बुरा लग रहा है। आप अपने ऑफिस में कुछ अच्छा ही बता रहे हैं लेकिन आपके बॉस आपसे संतुष्ट नहीं है। आप अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रयास दूसरों की निगाह में शून्य है, ज़ीरो है। ऐसी स्थिति हो तो मैं आज आपको कमाल की बात बताता हूँ। उस वक़्त आप बुध ग्रह का दान करिए, उस समय आप बुध ग्रह का उपाय करिएगा। आपकी चाहे कुंडली में बुध ग्रह हों, चाहे आपके हाथ की रेखाओं में बुध ग्रह हों, इनको देखा जाता है सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, इसके नीचे जो गद्दीनुमा स्थान होता है ये बुध पर्वत का होता है। और आपकी कुंडली में बुध ग्रह आपको कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अक्सर जब भी आपको मिलेंगे सूर्य के संग मिलेंगे या सूर्य के आसपास, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए हमारी कुंडली में बुध सूर्य के आसपास ही आपको मिलेंगे। किसी भी जातक की कुंडली को आप देख लीजिएगा। अब बुध का जो ग्रह है, बुध जो ग्रह है, इसका जब हम दान करते हैं मनोमस्तिष्क में शांति आती है। संसार में जितने भी वाणी के दोष, जिनकी वाणी बड़ी कर्कश होती है, वाणी में मिठास नहीं होती, किसी की वाणी किसी को मंत्र मुग्ध नहीं कर पाती, या किसी का कंठ स्वर है, अच्छा स्वर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी वाणी का प्रभाव नहीं बन पाता, निश्चित रूपेण जानिएगा आपका बुध अच्छा नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम बात करते हैं, बुध का रंग जो होता है हरा होता है। हर ग्रह का एक कलर बताया गया। बृहस्पति का पीला, शनि का नीला और काला, सूर्य का ताम्रवर्णी, है ना? तो ऐसे हर ग्रह के अपने अपने कलर रंग होते हैं। दिशाएं भी सभी ग्रहों की अलग अलग होती हैं। तो अब ये जो बुध ग्रह है इसका रंग होता है हरा। जैसे हरी हरी घास होती है, तोते का रंग होता है, पैरेट का रंग होता है, तो बुध का रंग बड़ा ही सुंदर हरा होता है। और हरा रंग आपको पता है कि हरा रंग शांति का सूचक होता है, ये सभी जानते हैं। प्रकृति में जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, चारों ओर हम व्याप्त हरियाली को देखते हैं, तो मन में संतुष्टि आती है ना, आती है। जैसे हमें हरियाली मंत्रमुग्ध कर लेती है। सुंदर प्रकृति कहीं देखे, हम किसी पहाड़ी इलाके में जाएं, बरसात के बाद जो हरी भरी प्रकृति छटती है तो उसका रूप अलग ही होता है। ऐसे ही बुध ग्रह का रंग जो हरा है, वास्तव में जब इसका हम दान पुण्य करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शांति भी आती है
और व्यक्ति को लाभ भी मिलता। क्या करना चाहिए? बुद्ध का एक धातु होती है जिसको कहते हैं कांसा। कांस्य जो धातु होती है वो बुद्ध की होती है। ऐसी स्थिति में प्योर कांस्य की धातु का बना एक बॉल ले लें। आपने भी देखा होगा बहुत लोग उस बॉल के चारों तरफ वुड को घुमाते हैं और उसमें से एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप ऐसा बॉल ले लें, उस ध्वनि को आप सुना करें बुधवार के दिन, और जब सुने तो मन ही मन ओम बुम बुधाय नमः आप बोलें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, जितने भी खास तौर से बजने वाले इस प्रकार के वाद्य होते हैं, जैसे घंटी है, मंदिरों में बड़े बड़े घंटे हैं, उनमें कांसे का प्रयोग ज़्यादा होता है। अगर कांसा थोड़ा महंगा होता, पहले हम लोग जो भोजन में प्रयोग लाते थे तो कांसे के पात्रे लाते थे, जैसे कसकुट और कांसा भी कहा जाता है। लेकिन अब महंगी धातु होने की वजह से स्टील का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए अब भोजन के पात्रों का भी एक प्रभाव हुआ करता था एक समय में। अब ये सारी बातें नगण्य हो गई हैं और आजकल की पीढ़ी को तो ये सब चीज़ें ना के बराबर ही मालूम रह गई हैं। तो जो कांस्य धातु है उसकी बनी छोटी घंटी जो मंदिर में हम पूजा में करते हैं, जितना कांसा आपके उस घंटी में या मंदिर के घंटे में जितना कांसे की मात्रा अच्छी होगी, उतना ही उस घंटी की ध्वनि मधुर होगी। आज आपको ये भी पहचान बता दें, आप जो घर में बजाने वाली घंटी लाते हैं ना, तो उसमें जितनी गुंजन खूबसूरत सुंदर होंगी, उतना कांसा अच्छा होगा। और उसमें कांसे में यदि पीतल ज़्यादा मिला दिया या और कोई धातु मिला दी तो उसकी ध्वनि में कमी आ जाती है। खैर, तो आप घर में कांसे से बनी हुई शुद्ध घंटी भी लाइए। उसको भी आप जब बजा करके भगवान श्री गणपति की आरती और दुर्गा मैया की आरती करने से भी बुद्ध प्रभावित होते हैं। ये बड़ी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, दुर्गा की साधना करने से, सिद्धकुंजिका आदि पढ़ने से भी बुद्ध प्रभावित होते हैं। आप करें। अब हम दान की बात करते हैं। किसी मंदिर में आप घंटी या घंटा आप डोनेट करें। किस दिन? बुधवार के दिन। एक तो धातु भी आ गई कांसे की, आपके बुद्ध प्रभावी होंगे। उसी के साथ साथ हमने रंग कौन सा बताया बुद्ध का? हरा। हरा रंग। हरे रंग में जैसे घास आती है, पशुओं का चारा आता है हरा, तो आप कहीं पर भी कहीं से हरा चारा खरीदें। बड़े शहरों में तो संभव अब ये चीज़ें नहीं है, लेकिन छोटे कस्बों में, शहरों में सब मिल जाता। हरा चारा खरीदें और उस चारे को बुधवार के दिन आप इधर उधर विचरण करती हुई गौ माता को खिलाएं। आप देख लेना, गौ हो, नंदी हो, किसी भी पशु को ये हरा चारा आप खिलाइएगा, आपके बुध 110% प्रभावी होंगे। जीवन में शानदार लाभ मिलेगा आपको। अब शहरी लोग क्या करें, जहाँ चारा नहीं है, पशु भी नहीं है, इस तरह से ना कोई पशु मिल पाता है, ना कोई घोड़ा मिलता है, ना कुछ मिलता है, वहाँ क्या किया जाए? आप क्या करें, जो ये आता है बाजरा या साबुत मूंग की दाल, कौन सी? साबुत गोल वाली मूंग की दाल, कम से कम 300 ग्राम, अधिकतम आपकी इच्छा है। उस दाल को मंगलवार की रात्रि में पानी में भिगो दें, मंगलवार की रात्रि में, और बुधवार की प्रातःकाल भीगी हुई इस दाल को आप पक्षियों को डालिएगा। दाल नम हो जाती है, पक्षियों को खाने में आसानी होती है और रंग भी उस दाल का हरा होता है। बाजरा, जब ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, क्योंकि बाजरा गर्म बहुत होता है। जो राजस्थानी लोग होते हैं या जो ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए लोग होते हैं, आजकल तो शहरों में भी 5 प्रकार के आटे चल पड़े हैं, तो बाजरा की रोटी हो और देसी घी हो तो बात ही अलग होती है। लेकिन अब ये सब चीज़ें ख्वाब सा बन गई हैं। तो आपको क्या करना है, सर्दियों में बाजरे का प्रयोग करें पक्षियों के लिए। अधिक गर्मी है तो फिर आप साबुत मूंग की दाल भिगो करके, और बाजरा भी पक्षियों को डालें, भिगा हुआ डालें आप। ऐसा आप बुधवार के दिन करते रहिए। आसपास कोई ऐसा स्थान हो जहाँ लंगर लगता हो, जहाँ लोगों को भोजन दिया जाता हो, तो ग्रीन वेजिटेबल, हरे रंग की सब्जियां आप वहाँ डोनेट करिएगा। मन ही मन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः बोल करके आप डोनेट करिएगा। बुध का यूँ तो रतन भी होता है, पन्ना पहनाया जाता है, लेकिन पन्ना महंगा होता है। अच्छा पन्ना जो होता है महंगा होता है, सभी के बस की बात नहीं होती है। फिर ऊपर से गोल्ड में बनना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और फिर पन्ना ओरिजिनल आपने पहना है या डुप्लीकेट पहना है, वो भी दिक्कत आती है। इससे बेटर है कि हम दान कर लें। जहाँ कहीं पॉकेट अलाउ करती है
तो वह पन्ना भी पहना जा सकता। इसी के साथ साथ बुध का एक यंत्र बनता, कांस्य की प्लेट पर बुध का यंत्र बना करके बुधवार के दिन उसे किसी से शोधित करा लें, किसी जानकार से, गले में धारण करने से भी आपको बुध का अच्छा लाभ मिलता। लेकिन हमारा ये कहना है, आप पक्षियों को बाजरा डालें, चींटियों को बाजरा डालें, मूंग की दाल डालें, आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं, नंदी को हरा चारा खिलाएं, घोड़े वगैरह होते हैं उन्हें हरी घास देवें, कहीं लंगर लगता है तो वह ग्रीन वेजिटेबल्स देवें। बुध के रंग को आप अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार के दिन दान पुण्य की मात्रा बढ़ा दें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप कुछ समय करके देखें, आपको आनंद आएगा। प्रकृति में पौधे रोपें, यानी कि पौधा रोपना यानी कि वृक्षारोपण करना भी बुध की स्थिति को उच्चतम और बलिष्ठ बनाता है। पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना, ठीक है। तो आप पौधे लगाइए, और वैसे भी बहुत शुभ है हमारे पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए पौधे लगाना बहुत अच्छा रहता है। प्रेरित करिए लोगों को। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं हैं, बुध अस्त हैं, सूर्य के साथ बैठ करके डिग्री कमज़ोर पड़ती है, अस्त हो जाते हैं, और जन्म से भी कई चीज़ें बुध की देखी जाती हैं। और आप, मोटी सी बात मैंने बताई थी कि आपकी वाणी का प्रभाव ना पड़ता हो, आपका मान सम्मान में कमी रहती हो, अंदर ही अंदर आपके साहस में कमी हो, आप अंदर अंदर घुटते रहते हो, और अंदर ही अंदर आपकी उद्विग्नता सी आपके मन में बनी रहती हो, तो बुद्ध का दान करना आपके लिए श्रेष्ठतम लाभ देगा। आप करके देखें। ऐसा नहीं है कि धनवान लोग के पीछे ही सब लोग लगते हैं, ज्ञानवान की भी बहुत वरीयता होती है। वाणी का प्रभाव होता है, इसी वाणी से हम किसी को अपना बना लेते हैं, और इसी वाणी से कोई हमसे दूर चला जाता है, बेगाना हो जाता है ना। इसी वाणी से सुश्री लता मंगेशकर को देखिएगा, किस प्रकार से कंठ कोकिला उनको कहा गया। मोहम्मद रफ़ी को देखिएगा कि क्या कमाल की उनकी वाणी थी कि साहब सुने तो व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए। तो वाणी, आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये बहुत बाद की बात है, आपके नाम कितने प्लॉट हैं, कितनी प्रॉपर्टी आप रखते हैं, ये बहुत बाद की बातें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी वाणी है, जो किसी को प्रभावित करती है। यही वाणी ऐसी है जो आपको राज करा सकती है हज़ारों करोड़ों दिलों के ऊपर, और यही वाणी ऐसी है जो किसी के दिल भी तोड़ सकती है ना। तो इसलिए वाणी की गरिमा बहुत होती है। आपकी वाणी से लोग मंत्रमुग्ध होने लगेंगे जब आप बुद्ध के निमित्त कोई विशेष दान करेंगे, पुण्य करेंगे। साधकों, दर्शकों, ऐसे ऐसे उपाय हैं कि हल्दी लगे न फटकरी, रंग चोखा है, ऐसे ऐसे उपाय हैं और ऐसे ऐसे सुगम रास्ते हैं ज्योतिष शास्त्र में। यदि आप उन्हें गहराई से सुनेंगे ना, आपको आनंद आएगा, और करने के बाद तो और भी आनंद आएगा। इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं सामाजिक कल्याण के लिए, आप कृपया उन्हें शेयर भी कीजिएगा, ताकि एक दूसरे को कुछ बातों का पता लग सके। और एक संदेश अब आपको हम दे देते हैं कि 6 सितंबर का एक विशेष महापूजन इंद्राक्षी धाम में होने वाला है। भगवान शिव का विशेष पूजन है, और इस विशेष पूजन सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी साधक आए इस पूजन में भाग ले सकता है। और इस विशेष पूजन में श्रावण मास में रुद्राक्ष की सिद्धि, और वो सिद्ध रुद्राक्ष, श्रावण मास की जो सिद्धि का रुद्राक्ष है, वो आए हुए सभी भक्तों को वो रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। ऐसा रुद्राक्ष आपके पास जरूर होना चाहिए। हमने बुद्ध की बात की है, बुद्ध की स्थिति से हम 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, हम 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। हालांकि मंगल का तत्व होता है, लेकिन बुद्ध के लिए हम 6 मुखी, 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, और 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष भी हम धारण कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जो ये विशेष पूजन है भगवान शिव का, इसमें विशेष रुद्राक्ष आप सबको प्रसाद रूप में दिए जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द आप अपना नाम, नंबर इस पूजन में आने के लिए नोट डाउन कराएं। 6 सितंबर का पूजन है, दिन संडे का है, रविवार का दिन है, और इसमें भगवान शिव का एक विशेष अभिषेक, विशेष पूजन होगा। आप इस पूजन से वंचित न रहें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो और आपको अच्छी लगेंगी और गहरी से गहरी बातें ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। एक बार इस शास्त्र का अनुसरण करें और उनके उपाय और दान करें, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ आएंगी, परिवर्तन आएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही